नहीं, मुझे एक बात बताओ कि जो लो रैंक टीम्स हमसे खेलने आती है, कौन सा पदार्थ खा के आती है? नहीं, खाने का मुझे शुद्ध हिंदी वर्ड नहीं मिला। वैसे देखो, मिलने की बात है तो मैड्रिड को भी इस बार ला लीगा का टाइटल नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर हम इस मैच की बात करें, अगर हम टीम के मोटिवेशन की बात करें, अगर हम वेलेंसिया की बात करें, अगर हम बर्नाब्यू की बात करें, अगर हम आने वाले एल क्लासिको की बात करें, देखो कुछ कुछ मैचेस ना स्किप किए जा सकते हैं। एंड एल क्लासिको एक ऐसा मैच होने वाला है जिसको अगर आप स्किप करोगे, इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, अनलेस एंड अनटिल यू आर अ बार्सा फैन ऑब्वियसली। लेकिन भाई क्या था ये मैच? नहीं मतलब देखो, एक होता है कि आप एक गेम को अप्रोच करते हो विथ थिंकिंग कि भाई हम इस गेम में ना ये वाले टैक्टिक्स से जाएंगे, 4-3-3 खेलेंगे, डिफेंस को बाईपास करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल्स बनाएंगे, वहाँ से पासेस खेलेंगे, वहाँ पे थ्रू बॉल्स खेलेंगे, ये खेलेंगे वो खेलेंगे, ये सब करके आप जाते हो। और एक है हमारी मैड्रिड। क्या प्लान था? पीछे से लॉन्ग बॉल डालोगे, एम्बापे पकड़ेगा, गोल में डालेगा, यहाँ से गोल आएगा, नहीं आया तो गांड मरोगे। सिंपल एज दैट। मतलब भाई कल के मैच में अगर फर्स्ट हाफ की बात करो, देखो कल मैं लाइव भी था, ठीक है, भरत भैया के चैनल पे, तो अगर आप वो लाइव देखना चाहते हो यू कैन गो एंड वॉच इट ऑन मैड्रिड पंडिट्स। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि कल के फर्स्ट हाफ की अगर मैं एनालिसिस करूँ, भाई फर्स्ट हाफ जब आप देखोगे ना, पार्ट बाय पार्ट, बिट बाय बिट, फ्री किक्स या फिर सेट पीसेस से गोल खाने का तरीका हमारा बिल्कुल सेम है, जस्ट लाइक द वे यूनाइटेड कंसीड्स फ्री किक्स। यूनाइटेड और मैड्रिड इतने अच्छे दोस्त हैं, यूनाइटेड और मैड्रिड का बॉन्ड इतना अच्छा है कि हम लोग अब उनसे इंस्पिरेशन भी लेने लगे कि कैसे गोल्स को डिफेंड किया जाता है व्हेन योर ओपोनेंट इज टेकिंग अ फ्री किक। एंड फ्री किक की बात करते मुझे सबसे पहले ये चीज़ ही दिमाग में आया कि भाई आर्सेनल के साथ हम नेक्स्ट मैच खेलने वाले हैं यूसीएल के। वहाँ पर जब आर्सेनल आपके ऊपर एक के बाद एक फ्री किक डालेगी, एक के बाद एक स्कोर करने की कोशिश करेगी, तब आप क्या करोगे? हाँ, मान लिया कि उस मैच में एसेंसियो आने वाला है एज योर मेन सेंटर बैक एंड उसके साथ रूडिगर का पेयरिंग रहेगा, क्योंकि देखो अलावा को तो आप खिलाने नहीं वाले हो, बेचारा जाएगा अकेले दम पे ओपोनेंट को जिता के आ जाएगा, कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं मिलेगा। क्यों ना भाई लास्ट मोमेंट तक मैच को लेके जाया जाए, वहाँ पे जाके ओपोनेंट आपको लास्ट मिनट पे लास्ट मिनट गोल मार के आपके अगेंस्ट विक्ट्री निकाल के ले जाएगी। हाउ अबाउट टू टेस्ट योर ओन मेडिसिन समटाइम्स। लेकिन भाई एक बात बताओ कि कल के मैच में विनीशियस का ये क्या परफॉर्मेंस था? विनीशियस उतना अच्छा पेनल्टी लेता है आज के डेट में जितना अच्छा मैं इंजीनियरिंग में सेमेस्टर का पेपर देने जाता हूँ, जितना मैं सेमेस्टर के पेपर में लिखता हूँ उससे भी घटिया, उससे भी थर्ड क्लास, उससे भी सी ग्रेड का पेनल्टी लेता है विनीशियस जूनियर। लास्ट 2 पेनल्टीज बैक टू बैक मैसेज। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि विनीशियस जूनियर इज़ नॉट अ क्लास प्लेयर, विनीशियस जूनियर में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पेनल्टी नहीं ले सकता। लेकिन आज के डेट में जब आपके पास एम्बापे है, जब आपके पास बेलिंगम है, जब आपके पास वल्वर्डे है, भाई क्यों विनीशियस जूनियर? एंड देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज ये पेनल्टी जीता किसने था? एम्बापे ने। एम्बापे ले लेता भाई, एटलीस्ट वो अगर मिस करता ढंग से मिस करता। लास्ट पेनल्टी जब विनी ने मिस किया था वो इतना जोर से मारा था कि छक्का ही चला गया। इस बार उसने बस सोचा कि मैं प्लेस कर देता हूँ, पावर तो दूंगा नहीं मैं, क्योंकि भाई लास्ट टाइम जब मैंने उड़ा दिया था, इस बार फिर से पावर दूंगा नहीं, छोड़ दो भाई, पावर नहीं देने वाला, मैं बस प्लेस करूँगा। एंड भाई द गोल कीपर मोहम्मदाशवली, भाई ही इज़ अ टॉप नॉच गोल कीपर। आज अगर वेलेंसिया हमारे अगेंस्ट विक्ट्री निकाल के गई है बिकॉज मोहम्मदाशवली कुड हैव सेव द फकिंग टाइटैनिक टुडे। एम्बापे का दूर से शॉट की बात कर लो, सामने से एक जो सेव किया उसने उसकी बात कर लो, बहुत सारे इंस्टेंसेस पे ये था कि भाई उसने सिंगल हैंडेडली उन शॉट्स को रोका था। ही मेड श्योर द गेम वेंट ऑन टू अ 1-1 स्कोर लाइन टिल द एंड ऑफ द मैच, जहाँ पे जाके उन्होंने क्लच करके गोल निकाल लिया। एंड भाई जो गोल हमने खाया, ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे प्लेयर बाय प्लेयर पे। पहले थोड़ा स्टोरी देख लेते हैं, ठीक है। पहले वो गोल मारते हैं, उसके बाद हम लोग कॉर्नर से विनीशियस जूनियर गोल मारता है, एंड उसके बाद हम सब चुप हो जाते हैं, वी आर ऑल साइलेंट कि भाई विनी वाज लाइक मेरे बारे में कैसे ऐसे बोल रहा है भाई, मैं तो जाके अभी गोल मारता हूँ, रुक। तो उसके बाद ही हाफ टाइम के बाद उसने गोल मार दिया, सबको चुप करवा दिया, एंड इट वॉज फाइन, ठीक है। मतलब लास्ट जाते जाते आई वाज लाइक भाई 2 पॉइंट फिर से ड्रॉप हो जाएगा, मतलब फिर से लाएगा, हार जाएंगे और ज़्यादा पीछे हो जाएंगे यार। और अगर एक गोल अगर मार देते भाई, एक गोल तो मैच में बनता है। शायद ना मैंने ये मेंशन करना मिस कर दिया था कि आई वांट मैड्रिड टू स्कोर अ गोल एंड नॉट वेलेंसिया। एंड तक आते आते भाई वेलेंसिया ने ठोक के चली गई। आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो वाई। हुगो डूरो केम,
ही स्कोर्ड, सेलिब्रेटेड इन फ्रंट ऑफ द एंटायर बर्नाब्यू। एंसेलोटी देखता ही रह गया, आईब्रोज खरे के खरे रह गए, मैड्रिड धरे की धरी रहेगी। भाई एक बात बताओ, जब आप देख रहे हो कि आप ऑलमोस्ट लास्ट मिनट्स पे खेल रहे हो, ठीक है, क्या मतलब है कि पूरे के पूरे डिफेंस लाइन का ऊपर चढ़ा दो, ताकि आप पर अगर काउंटर पड़े ना ही पीछे कोई प्लेयर रहेगा ना ही कोई डिफेंड करने के लिए रहेगा, तो यू विल जस्ट गो ऑन एंड आप बस अटैक करोगे। अगर डिफेंस में अगर कोई काउंटर मार देता है फिर भाई भाड़ में जाए, मतलब गोलकीपर संभाल लेगा। एंड भाई दैट यंग गोलकीपर, इट वॉज अ टफ नाइट फॉर हिम टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि देखो अपने ऑलमोस्ट फर्स्ट मैच में फॉर द फर्स्ट टीम अगर आप 2 गोल खा लेते हो, इट्स अ वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट, बट कुडोज टू हिम भाई। आई होप दैट ही इम्प्रूव्स। स्पेनिश बंदा है एंड आई गेस ही द वे इज जस्ट अप फ्रॉम हिम। लेकिन अगर हम बात करें भाई प्लेयर बाय प्लेयर की, देखो डिफेंसिव पेयरिंग रूडिगर और चौमिनी। रूडिगर, द फर्स्ट गोल वॉज रूडिगर्स ब्लंडर, द फर्स्ट गोल वॉज एक्चुअली डिफेंसिव ब्लंडर। अगर आप चौमिनी के ऊपर नोटिस करोगे उस गोल पे, चौमिनी को एंगेज कर दिया गया था विद अ डिफरेंट प्लेयर, ठीक है, दैट वैलेंसिया कट द स्ट्रैटेजी आउट वेरी प्रिसाइजली। तो चौमिनी को हम लोग बिजी कर देंगे विद अ डिफरेंट प्लेयर, तो चौमिनी नहीं जाने वाला कवर करने। एंड वहीं पे अगर आप देखोगे रूडिगर वो फ्री खड़ा था, उसके पीछे से आके हेडर मार के चला गया, उसको पता भी नहीं चला कि भाई मेरे पीछे से मैन आ रहा है, तो दैट वाज अ बिग ब्लंडर, ठीक है। इसके बाद विनीशियस पेनल्टी मिस करता है। विनीशियस गेम वेरी पोर भाई, वो एक गोल को छोड़ के विनीशियस ने इस पूरे गेम में थोड़ा बहुत वो अनसक्सेसफुल ड्रिबल्स के अलावा कुछ नहीं किया है। एम्बापे गुड, अ वेरी गुड गेम, ही कुडंट प्रोड्यूस, बट भाई yes he wasted many chances, but at the end of the day बंदे में वो हंगर दिख रहा था। he was pretty active in the entire match and yes that is why I will give him a very good rating। अगर हम ब्राहिम डियाज की बात करें, look ब्राहिम डियाज was looking a bit slow। सच बताओ तो ब्राहिम डियाज में वो फ्लेयर, वो स्पीड और ज़्यादा है। आज जितना भी आपको देखने को मिला दैट वाज नॉट द ब्राहिम डियाज दैट वी यूज्ड टू नो, तो ब्राहिम डियाज कैन डू बेटर। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें लूकास वास्केज की, लूकास वास्केज वाज गुड इन टुडेज मैच, मतलब डिफेंसिवली ही वाज एवरेज, लेकिन अगर हम बात करें अटैकिंग फ्रंट पे लूकास वास्केज वाज वेरी गुड, क्योंकि देखो वो थोड़ा बहुत स्किल्स दिखाना, बॉल को कटा के सामने ले जाना, वहाँ से थ्रू बॉल्स वगैरह देना चल जाता है वहाँ से। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें देखो सेंटर मिडफील्ड की, वल्वर्दे, बेलिंगम, मॉड्रिच at the age of 39 or 40, if Modric is ending up giving this type of a performance, I don't know what to say। पूरी मैड्रिड की टीम को उससे देख के सीखना चाहिए भाई, कि हम लोग इतने यंग होके हमारे पैर नहीं चल रहे, हम ठीक से खेल नहीं पा रहे, एंड 40 years Modric, a goddamn 40 years Modric is producing magic in the pitch। भाई respect to him, even if you are a Barca fan, show some respect to him, just no cap, this guy deserves to be respected like anything। यहीं पर अगर हम बात करें बेलिंगम की, दिहाड़ी मजदूरी ऑन टॉप, वल्वर्दे दिहाड़ी मजदूरी ऑन टॉप। वल्वर्दे को भाई आज मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि 2 ऐसे फाउल्स है उसके ऊपर, मैंने सोचा कि भाई ये तो इंजर्ड होकर घर चला जाएगा, इसके बाद हमारा सीजन वैसे भी इतना खराब जा रहा है, इसके बाद तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन भाई आई थिंक इज़ फाइन, जो भी माइनर इंजरीज है आई होप दैट ही रिकवर्स वेल। लेकिन अप टॉप अगर रॉड्रिगो जब आया, रॉड्रिगो से मुझे उतना शिकायत नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। येस आई नो ही कुडंट ब्रिंग इन दैट गोल्स, ही कुडंट क्रिएट दोज फ्लेयर एंड या फिर 100% सक्सेसफुल चांसेस, बट यार ठीक है, जितना भी किया है एनफ किया है। लेकिन भाई ऑल ओवर अगर टीम की बात करें, द टीम वॉज वेरी स्लॉपी। दिस इज़ नॉट द मैड्रिड दैट यू विश टू सी। अगर आप एल क्लासिको खेलने जा रहे हो एंड उसके पहले आप 2 बार आर्सेनल को फेस करने जा रहे हो, दिस इज़ नॉट द टीम विथ विच यू वांट टू गो। तो एट द एंड ऑफ द डे आई वुड जस्ट विश कि भाई एल क्लासिको के पहले स्टेडियम गिर जाए, वेदर ख़राब हो जाए, कि ताकि वो मैच खेला ना पड़े। देखो आर्सेनल को फिर भी झेल लेंगे भाई, क्योंकि आर्सेनल की टीम इज़ नॉट एट इट्स रेजर शार्प बेस्ट। और तो भाई रेजर शार्प बेस्ट की ज़रूरत भी क्या है भाई, कोई भी भाई 15वीं टीम ने आके भाई ठोक के चले गए लोग, तो भाई रेजर शार्प बेस्ट की ज़रूरत भी नहीं है। आर्सेनल अगर अपना गेम 40% 50% भी खेल लेती है, एंड अगर हम लोग ऐसा परफॉर्मेंस देने जाते हैं, इट्स ओवर फॉर अस, नो कैप। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। आई नो आई वॉज ऑन अ ब्रेक, मैंने बहुत दिनों से वीडियो कुछ अपलोड नहीं किया है, बट येस थैंक यू गाइज फॉर स्टेइंग टू मी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, अंटिल देन टेक केयर, बाय, हला मत।